परम श्रद्धेय साधकों, मूलाधार चक्र के जागृत होने से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ता चला जाता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती जाती है और ये अत्यधिक प्रकाशमान हो जाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र के अंदर सबसे पहला जो हमारा चक्र है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां ईडा, पिंगला और सुषुम्ना उदित होती हैं और विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे मूलाधार चक्र के जागृत होने पर अंतर ज्ञान, सहज ज्ञान का बोध क्षमता पैदा होने लगती है। हमारे आध्यात्मिक विकास के अंदर मूलाधार चक्र सबसे मुख्य माना गया है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिर में मौजूद रहता है और यहीं पर कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेरे लिए मौजूद रहती है। अध्यात्म के अंदर यही ऊर्जा शक्ति है जो हमारे जीवन को आगे की ओर ले जाने का प्रयास करती है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव को आपके समक्ष शेयर करूंगा कि आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा का जो मूल स्रोत बताया गया है मूलाधार चक्र है। ऊर्जा का स्तर यहीं से बढ़ना, ऊर्जावान और सक्रिय होना महसूस होने लगता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, संबंधित समस्याएं कम होने लगती है। भोजन का सही तरीका, हमारे जीवन के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियां दूर होना, जब ये चक्र जागृत हो जाता है, यहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आप स्वयं विश्वास करेंगे, भय चिंता कम होती है और हमारे जीवन के अंदर सृजनात्मक शक्ति यहीं से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। आपके जीवन का उद्देश्य आपको स्वयं पता लगने लगता है। अंतर ज्ञान बढ़ने लगता है। आपकी अंतरात्मा आवाज को अधिक स्पष्ट सुनने लगती है, क्योंकि मूलाधार चक्र होने से सर्वव्यापी चेतना का अनुभव होने लगता है। आपको सही गहरी शांति, संतुष्टि का अनुभव होने लगता है। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन, सत्संग, सुमिरन, कई तरह की विधि है। इसका बीज मंत्र लम बताया जाता है शास्त्रों के अंदर, क्योंकि जब तक हम सही जानकारी हासिल नहीं करते तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जब ये चक्र जागृत होता है, मस्तिष्क के अंदर एक संकेत देता है। मस्तिष्क के अंदर हमारे जब संकेत जाता है तो हमारी मूलाधार चक्र में मौजूद ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मौजूद, बीच में सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी योग और आध्यात्मिक विज्ञान में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को शरीर में ऊर्जा प्रवाह से जुड़ी 3 मुख्य नाड़ियां माना जाता है। इनके मध्य प्राण ऊर्जा का संचार होता है। ईडा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है और यह मूलाधार चक्र से निकलकर बाईं नासिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह शीतल और शांत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में जुड़ी होती है। ईडा नाड़ी भावनात्मक अंतर्ज्ञान और शांत स्वभाव से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी मूलाधार चक्र से निकलकर दाहिनी नासिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है, उष्ण और सक्रिय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी ऊर्जा, गति, विधि और तर्क से जुड़ी रहती है। सुषुम्ना नाड़ी, यह मध्य नाड़ी है
जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के केंद्र में स्थित होती है। यह ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के संतुलन करती है। सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी होती है, आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीनों नाड़ियां एक साथ मिलकर शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। जब ये नाड़ियां संतुलित होती है तो शरीर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ। योग, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप अभ्यास से इन नाड़ियों को संतुलित किया जा सकता है। इन नाड़ियों के महत्व को अगर हम समझे, ऊर्जा संतुलन में ये नाड़ियां शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। चक्रों का जागरण नाड़ियों के शरीर के विभिन्न चक्रों से जुड़ी होती है। उनके जागरण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आध्यात्मिक विकास, सुषुम्ना नाड़ी का जागरण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। ध्यान दें, नाड़ियां एक सूक्ष्म अवधारणा है, इन्हें सीधे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जो आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, आपको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, जिसके सानिध्य में आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं प्राणायाम के द्वारा, सांसों के द्वारा। और जब आपकी ये दोनों नाड़ियों के अंदर बैलेंस होने लगता है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी की चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और आज्ञा चक्र पर जाकर वहीं से अमृत टपकता है नाभि के ऊपर। क्योंकि जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं, कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो मौजूद तरल पदार्थ सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से नीचे से ऊपर तक आया है, वो हमारे आज्ञा चक्र से हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर टपकने लगता है। जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर के अंदर इस ऊर्जा को ऊपर उठते हुए महसूस करते हैं, हमारे जीवन के अंदर ये परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। मूलाधार चक्र गुदा और गुप्तांकों के बीच में क्षेत्र स्थित होता है। त्वचा से लगभग 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर मौजूद रहता है और यहीं से ये ऊर्जा का संचरण ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए सबसे पहले आपको एकांत स्थान और एक निश्चित समय, योग्य प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है, जो आपके जीवन में ये परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपको सही जानकारी देता रहे। क्योंकि डरावनी शक्तियाँ भी आपको परेशान करने लगती है। शरीर में जब ऊर्जा घूमना प्रारंभ होती है, अपने आप कई तरह की मुद्राएं बनने लगती है। आपके शरीर में 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार होता है। जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, प्राणायाम की अवस्था में बैठते हैं, तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। वैसे आमतौर पर सभी लोगों के जीवन में ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है, पर जो कुंडलिनी जागरण अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर साधक कार्य करते हैं, उनके जीवन के अंदर ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है, जो हमारे सभी चक्रों को जागृत करते हुए साहस चक्र तक ये ऊर्जा पहुंच जाती है। और ये ऊर्जा जब जीवन के अंदर अपना कार्य प्रारंभ करती है, एक चक्र के अंदर आपके अपने आप ही एक नई चेतना का एहसास होता है। ध्यान की अवस्था प्रबल होती चली जाती है, ऐसे जागृत होती है कुंडलिनी। क्योंकि जब तक हमें सही मार्गदर्शन नहीं, सही पता नहीं, यूँ तो आप वीडियो देखते हैं, सुनी सुनाई बातें किताबों में सुनते हैं, पर सबसे पहले हमें अपने आप में ही अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास करने से ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और आपके जीवन में कई तरह के आभास होते हैं, कई तरह के आपको दृश्य दिखते हैं। मैं
आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास बिहानिया में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए, क्योंकि जो मैं अपने अनुभव आपके बीच में शेयर करता हूं, ये जीवन के वो अनुभव हैं जो आपके जीवन में खुशी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।